आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। बड़े ख्वाब, मजबूत अज़्म और खुद कफालत की राह पर भारत। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म मोदी का कौम से खिताब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी भारतीय तरक्की को सराहा। लाल किला की यौम आज़ादी तकरीब से राहुल गांधी की गैर हाजिरी पर बीजेपी का सख्त हमला। दिमागी नक्सल ज़हनियत का इल्जाम। यौम आज़ादी पर उमर अब्दुल्ला का दो टोक पैगाम। पीओजे की मौजूदा सूरत हाल अफसोसनाक। 80 साल कबल जम्मू कश्मीर की क़यादत का फैसला दुरुस्त था। रियासती हैसियत और आईनी जमानतों की बहाली के अज़्म का इआदा। खुद कफील जम्मू कश्मीर और विकसित भारत की तामीर के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करें। एलजी मनोज सिन्हा की अवाम से अपील। ख्वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, रोजगार और पायदार तरक्की पर जोर। और बांडीपुरा में 80वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे और हुब्बुल वतनी के साथ मनाया गया। नादी हल में डीसी इंदु कंवलचिप ने लहराया कौमी परचम। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और तलबा की शानदार परेड ने बांधा समा। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किला की फसील से कौम से खिताब करते हुए मुल्क की खुद कफालत, माशी इस्तेहकाम, दिफाई सलाहियत, ज़री तहफ़्फ़ुज़ और 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के अज़्म को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान की गई दूरंदेश मनसूबाबंदी ने भारत को कोविड वबा, आलमी तनाज़ात और मगरबी एशिया के बहरान समेत मुख्तलिफ आलमी चैलेंजेस के असरात से निमटने में मदद दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल और बहरानों के बावजूद हुकूमत ने शहरियों और किसानों पर उसके असरात कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 से 12 बरसों के दौरान की गई पेशगी तैयारियों का फ़ायदा मुल्क को मौजूदा आलमी हालात में हासिल हुआ, जिसके बाद ईंधन, गैस, खाद और दीगर जरूरी अशिया की दस्तयाबी बरकरार रखने में मदद मिली। उन्होंने बाज़ हलकों की जानिब से ईंधन और जरूरी अशिया की किल्लत से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली अफवाहों का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत ने मुमकिन बहरानों से निमटने के लिए पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी थी। नरगी देवा भवा यानी शहरी को सबसे मुकद्दम करार देने के असूल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आलमी बहरानों का माली बोझ बराह रास्त अवाम पर डालने के बजाय हुकूमत ने उसे बर्दाश्त करने को तरजीह दी। किसानों के हवाले से वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आलमी मंडी में यूरिया की कीमत तकरीबन 3000 रुपए तक पहुंचने के बावजूद भारतीय किसानों को यह खाद 300 रुपए में फराहम की जा रही है, जबकि डीएपी भी कम कीमत पर दस्तयाब कराई जा रही है। उनके मुताबिक इस पॉलिसी का मकसद किसानों को आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के असरात से बचाना और ज़री मईशत को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म ने भारत की सनती और दिफाई तरक्की के एदाद शुमार भी पेश किए। उनके मुताबिक गुज़श्ता 12 बरसों में दिफाई पैदावार में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ। खादी और देही सन्नतों की पैदावार तकरीबन 5 गुना बढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 7 गुना हुई, जबकि जदीद रेलवे कोचेस की पैदावार में 21 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन की पैदावार भी तकरीबन 33 गुना बढ़ी है और भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबे में आलमी सतह पर अपनी शनाख्त मजबूत की है। वज़ीर आज़म मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मुल्क के अवाम से बड़े अहदाफ तय करने और मजबूत अज़्म के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी कौम की तरक्की उसके ख्वाबों, अज़्म और अंदरूनी ताकत से वाबस्ता होती है और अब भारत को छोटे ख्वाबों के बजाय बड़े कौमी अहदाफ के साथ आगे बढ़ना होगा। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किला की फसील से कौमी परचम लहराया, जिसके साथ 1721 फील्ड बैटरी के जवानों ने देसी साख्ता 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी पेश की। दरियासना रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर
صدر द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करते हुए भारत की शानदार पेशरफ्त को सराहा। रूसी वजारत खारजा के सरकारी टेलीग्राम चैनल पर जारी पैगाम में पुतिन ने कहा कि भारत ने इक्तिसादी, समाजी, साइंसी और तकनीकी शोबों में नुमाया तरक्की की है और आलमी सतह पर इसका असर रसूख भी मजबूत हुआ है। भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला में मुनक्किदा मरकजी तकरीब से लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मुसलसल दूसरे साल गैर हाजिरी पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की तकरीब में अदम शिरकत को दिमागी नक्सल जहनीत से ताबीर करते हुए उनकी हुब्बुल वतनी और आईनी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी की गैर हाजिरी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि कोई मुहिब्बे वतन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या अवामी ओहदा रखने वाला शख्स जानबूझकर मुल्क की सबसे अहम कौमी तकरीब से गैर हाजिर रह सकता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि राहुल गांधी का यह तर्ज-ए-अमल दिमागी नक्सल माहौल की अक्कासी करता है और उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए भी नाअहल करार देने की कोशिश की। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने मुसलसल दूसरे साल लाल किला पर मुनक्किदा सरकारी यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत नहीं की। तकरीब में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण और वज़ीर खारजा जयशंकर समेत मुतअद्दिद मरकजी वज़रा के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को अफसोसनाक और बाइस तशवीश करार देते हुए कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के हालात ने उनके उस यकीन को मजीद मजबूत किया है कि 80 बरस कबल जम्मू कश्मीर की क़यादत की जानिब से लिया गया फैसला दुरुस्त था। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और अपने दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश किया और उन्हें जम्मू कश्मीर का कदावर तरीन रहनुमा और बाबा कौम करार दिया। उन्होंने 1947 में कबायली हमलावरों के खिलाफ मज़ाहमत के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों की कुर्बानी को भी याद किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 1947 में जब कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो खित्ते के अवाम ने बहादुर के साथ उनका मुकाबला किया और भारतीय फौज के पहुंचने से पहले ही मज़ाहमत का आगाज कर दिया था। उन्होंने उस दौर के जज्बे मज़ाहमत को हमला और खबरदार हम कश्मीरी हैं तैयार के नारे से ताबीर करते हुए कहा कि उन लोगों की कुर्बानियां जम्मू कश्मीर की तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब है। वज़ीर आला ने कहा कि 8 दहाइयां कबल जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो कुर्बानियां दी उनकी अहमियत आज भी बरकरार है। उमरुल्लाह ने अपनी हुकूमत के अज़्म का इयादा करते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर को तरक्की, खुशहाली और पेशरफ्त की नई सतह तक ले जाने के लिए काम जारी रखेगी का अज़्म किया। उन्होंने कहा कि रियासती हैसियत की बहाली और जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक और ज़मानतों की वापसी के लिए हुकूमत अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर अवाम से अपील की है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तस्वुर के मुताबिक खुद कफील जम्मू कश्मीर और 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हकीकत में बदलने के लिए इज्तिमाई तौर पर अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हर शहरी को फाल शिरकत नागज़ीर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में वाक़ लोक भवन में कौमी परचम लहराया और इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में पुलिस के एक दस्ते ने कौमी सलामी भी पेश की। जिला बांडीपुरा में भारत का 80वां यौम आज़ादी रिवायती जोश व खरोश, हुब्बुल वतनी के जज्बे और कौमी यकजहती के अज़्म के साथ मनाया गया। जिला की मरकजी तकरीब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल में मुनक्किद हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब ने कौमी परचम लहराया, जिसके बाद कौमी तराने की गूंज में तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ और मुख्तलिफ दस्तों पर मुश्तमिल शानदार परेड ने हाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। तकरीब में बांडीपुरा के रुकन असम्बली निजामुद्दीन भट्ट, SSP बांडीपुरा एजाज अहमद जरगर समेत पुलिस, सिविल इंतजामिया, फौज, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और दीगर मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी शहरी, तलबा और मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से वाबस्ता अफराद भी मौजूद थे। मरकजी तकरीब की सबसे नुमाया झलक शानदार मार्च पास्ट था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वुमेन पुलिस, इंडियन रिजर्व पुलिस, SPOs और होम गार्ड्स के दस्तों के अलावा CRPF, BSF, महकमा जंगलात के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, NCC और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया।
تمام دستوں نے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے انتہائی نظم و ضبط، جذبہ حب الوطنی اور فخر کے ساتھ مارچ پاسٹ کیا۔ پریڈ کی کمانڈ ڈی ایس پی سعید دائم کاظمی نے سنبھالی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اندو کنول چب نے یوم آزادی کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا اور ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین آزادی اور قومی ہیروز کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان بہادر شخصیات کی قربانیاں، عزم اور بے مثال جدوجہد ہی وہ بنیاد ہیں جن کی بدولت ملک نے آزادی حاصل کی۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ کی جانب سے مختلف شعبوں میں حاصل کی گئی کامیابیوں اور ترقیاتی اقدامات پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ ضلع میں عوامی فلاح، بنیادی سہولیات، ترقی اور انتظامی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ تقریب کے دوران اسکولی طلباء نے مختلف حب الوطنی اور ثقافتی پروگرام پیش کیے جنہوں نے تقریب کو مزید رنگا رنگ اور پرجوش بنا دیا۔ طلباء کی دلکش پیشکشوں میں خطے کے مالا مال ثقافتی ورثے اور اتحاد میں تنوع کی خوبصورت عکاسی دیکھنے کو ملی، جسے حاضرین نے بھرپور داد دی۔ تقریب کا اختتام حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ماحول میں قومی نغمے کی پیشکش اور اس کے بعد قومی ترانے کے ساتھ ہوا۔ اختتام پر شرکاء نے آئین میں درج اصولوں، قومی اتحاد، امن، بھائی چارے اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو مزید آگے بڑھانے پر اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔